गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 18 अप्रैल और दिन है रविवार। और आज के दिन हम पूरे वीक का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हमने पूरे वीक में डेली करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं उनका आज हम रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि आपका ये रिवीजन सेशन है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चंस आपको आज ही के आज अभी के अभी याद कर लेने हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, साथ ही हमारे डेली करंट अफेयर में अगर कोई भी पॉइंट छूट गया होगा तो आज वो कवर हो जाएगा, सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। डेली इनका रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। 3 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हिंदी रंगमंच दिवस। और 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। इसके अलावा 2 अप्रैल को भी एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल के दिन मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और 3 अप्रैल को मनाते हैं हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्यों मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948 में 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में 1948 में। आपको ये डेट पूरी याद रखनी है। अभी RRB NTPC का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। उसमें सन दिए गए थे 1947, 46, 1948, 1949। तो 1948 आपको टिक करके आ जाना है सिंपली। इसके बाद 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि होम्योपैथी की जनक हैं सर हेनी मून। इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल के दिन ही, इसलिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 13 अप्रैल को मनाते हैं जलियांवाला बाग का दिवस। 13 अप्रैल 1919 में, सबको ये डेट याद होगी, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग का हत्याकांड आपने पढ़ा है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए 13 अप्रैल के दिन को जलियांवाला बाग का दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? भीमराव अम्बेडकर की जयंती। इसके अलावा 14 अप्रैल के दिन ही, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है उसको मनाते हैं भारत में समानता दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? समानता दिवस। समानता दिवस के रूप में भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाता है 14 अप्रैल को। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर के महू छावनी में। इंदौर जो शहर है, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, उसकी महू छावनी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और हर वर्ष 14 अप्रैल को इनका जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। ये कौन थे? ये भारत के बहुत प्रसिद्ध कानूनविद थे, बहुत बड़े कानूनविद थे। इसके अलावा भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून चलता है संविधान से, आप सबने पढ़ा होगा भारत का संविधान, तो इस संविधान बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। एक महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं संविधान के निर्माण में इनकी रही है। और ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके ये अध्यक्ष भी थे भीमराव अम्बेडकर जी। इसके अलावा इन्होंने जो भारत है उसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत काम किया। पहले क्या होता था, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनको अछूत समझा जाता था, भारत में अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था उनके साथ। तो उनको, उनके लिए, उनके जो है उनके सम्मान के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। इसलिए इनकी जो जयंती है, इनका जो जन्मदिन है, उसको समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस। क्यों मनाते हैं? इस दिन विश्व के एक बहुत महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची एक विश्व के बहुत प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार थे। इनका जन्म 15 अप्रैल के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व कला दिवस या फिर वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल। क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे। अच्छा, 22 मार्च को क्या बनाते हैं? सबके सब कमेंट बॉक्स में आंसर करें, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे बनना चाहिए। मैं डेली इसको बताती हूँ कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। इसके बाद 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो ये अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको सारे डेज बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब आइए देखते हैं करंट अफेयर। हमारा पहला फैक्ट है, अभी हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे वीक में हम पढ़ के आए उनका रिवीजन कर रहे हैं। अगर इनकी डिटेल आपको देखनी है तो आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप इनकी डिटेल के लिए डेली करंट अफेयर का वीडियो देखें। अभी हम एक फास्ट रिवीजन करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जिस सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की है तो ये है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है अभी।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त का थक्का जमने के मामलों के कारण कौन से टीके पर रोक लगाई? तो जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। यूएसए की सरकार ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर रोक लगा दी है। इसकी वैक्सीन अब यहाँ पर नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी 6 महिलाओं को दी गई थी और उनमें रक्त का थक्का जमने की शिकायत आई, तो इस वजह से इस वैक्सीन पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा देश है जिसने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप पर को जब्त कर लिया है? तो ये देश है मिस्र। स्वेज नहर मिस्र के अधिकार में ही आती है और ये कृत्रिम नहर है, मानव निर्मित नहर है और ये कहाँ पर है? मिस्र में ही स्थित है और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्वेज भूला, भू से हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा लाल सागर, तो इनको ये जोड़ती है। तो स्वेज नहर मिस्र में ही स्थित है और मिस्र की सरकार ने एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि क्या हुआ था, ये शिप जब यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर ये इसका मार्ग इसने अवरुद्ध कर दिया था। किसी खराबी, मैकेनिकल खराबी के कारण ये यहाँ पर रुक गया था, तो इस नहर का जो आवागमन था वो अवरुद्ध हो गया था। यहाँ से आवागमन हो नहीं पा रहा था, परिवहन हो नहीं पा रहा था, तो क्या हुआ था, मिस्र का बहुत लॉस हो रहा था। तो इस वजह से इस शिप को मिस्र सरकार ने अभी जब्त कर लिया। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया। वीकेंड कर्फ्यू क्या, यानी कि शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाएगा दिल्ली की सरकार द्वारा। कोविड-19 के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस के मामले, बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं, तो ये ज़रूरी था। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया 11 संगठनों पर। इस्लामिक स्टेट आईएस और अलकायदा सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर श्रीलंका की सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी जो भी हैं वित्तीय संस्थाएं खोली जाएंगी, यहाँ पर कोई भी बिजनेस खोला जाएगा, कोई भी अपना कोई व्यवसाय शुरू करेगा या फिर कुछ भी प्रारंभ करेगा, तो उसे एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगाया है? तो अभी हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगाया है आईसीसी के द्वारा। ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता हुआ है? तो इसरो ने अभी फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है 15 अप्रैल 2021 को। किस लिए? गगनयान मिशन में सहयोग के लिए। गगनयान मिशन है क्या? ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि इस मिशन के द्वारा भारत के जो मानव हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो ये गगनयान मिशन भारत का मिशन है और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ चूत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैती के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 1 मई की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है? तो अफगानिस्तान। अमेरिका के सैनिक जो अफगानिस्तान में रह रहे थे वो पहले 1 मई को वापस आने वाले थे। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, इन्होंने इस समय सीमा को बढ़ा दिया है। कब कर दिया है? 1 मई से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है। नेक्स्ट है, वह केंद्रीय मंत्री जिसने हाल ही में ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ये चैलेंज अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जिस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अभी फेसबुक ने क्लीन मैक्स का समझौता किया है कर्नाटक में एक 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को खरीदने के लिए। इसके बाद बिजडन अलमैकनॉक ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है विराट कोहली को। तो 2010 के दशक का जो था उसके सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं बिजडन अलमैकनॉक के द्वारा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु और मझोले उद्यमों के लिए कितने करोड़ का कर्ज देगी? तो अभी अमेजन भारत के एमएसएमई के लिए 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देने वाली है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? बाबर आजम, इन्होंने विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है।
ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी, ये वाला फैक्ट। जॉनसन एंड जॉनसन का टीका, इस पर रोक लगाई है अमेरिका की सरकार यानी कि यूएसए ने। इस टीके पर अभी, इस वैक्सीन पर अभी रोक लगा दी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, वह संगठन जिसने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी कि जी सेप शुरू किया है, तो ये किया है आरबीआई ने। आरबीआई क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसने अभी जी सेप कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत ने जिस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जॉयस्टर उपहार में दिया है, तो ये दिया है सेशेल्स को। और ये भारत का सेशेल्स को गिफ्ट किया जाने वाला चौथा गश्ती पोत है, 4th नंबर का है। इसका नाम क्या है? पीएस जॉयस्टर। और ये गिफ्ट में किया है, गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महानिदेशक, पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता NCAER की पहली महिला महानिदेशक अभी बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन से खिलाड़ी का भी निधन हो गया है? तो ये बलबीर सिंह जूनियर। ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इनका खेल याद रखना है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बलबीर सिंह जूनियर, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनका संबंध हॉकी से है। ये हॉकी खिलाड़ी थे भारत के, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है, क्षय रोग क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी से मुक्त होने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, और ये अभी टीबी से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ का एक बडगाम ट्राम है, बडगाम टाउन है, वो भी टीबी से मुक्त हो चुका है। तो अभी लक्षद्वीप के साथ जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन भी टीबी से मुक्त हो चुका है। इसके अलावा भारत का लक्ष्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त भारत बनाना है। 2025, ये सन आपको याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि भारत को टीबी मुक्त कर लिया जाएगा। इसी बात देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है, तो ये महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल से 1 मई तक अभी रोक लगा दी है सारी शूटिंग्स पर। फिल्म की शूटिंग, टीवी धारावाहिकों की शूटिंग और यहाँ तक कि विज्ञापनों की शूटिंग भी अब यहाँ पर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला, केंद्रीय सरकार ने नागालैंड में नगा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी नागालैंड की सरकार ने 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? तो ये बनी है नौरा अल मात्रोसी। इनके नाम की भी घोषणा की है यूएई की सरकार के द्वारा। ये महिला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। कहाँ की? यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की। अभी हाल ही में यहाँ पर बराक परमाणु ऊर्जा संयुक्त केंद्र की भी का जो परिचालन है वो भी शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि बराक परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ का है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है। और यहाँ की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी वो होंगी नौरा अल मात्रोसी। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल के दिन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? ये अभी की है 235 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। तो ये कौन थे? सुरेंद्र कुमार यादव उप लोकायुक्त बन गए हैं। ये एक रिटायर्ड जस्टिस हैं और इनके नाम की घोषणा की है योगी आदित्यनाथ। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए क्रिस गेल। आईपीएल अभी चल रहा है, तो आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार है जिन्होंने 350 छक्के लगाए हैं, क्रिस गेल। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है भारत। भारत अब स्पुतनिक 5 का उपयोग करने जा रहा है। भारत में आपातकालीन स्थिति में इस वैक्सीन का यूज़ किया जा सकता है और भारत ऐसा 60वां देश है। स्पुतनिक 5 रूस की वैक्सीन है जिसका निर्माण पिछले ही साल किया गया था। इसके अलावा भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उपयोग अभी करता है।
और इसके अलावा स्पुतनिक बी का स्पुतनिक 5 का भी उपयोग करेगा। नेक्स्ट है, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं सुशील चंद्रा। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। तो इनका क्या हो गया है? इनके बाद सुशील चंद्र नियुक्त किए गए हैं। सुशील चंद्रा। सुनील अरोड़ा रिटायर हो चुके हैं, अब सुशील चंद्र को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जिस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभियान लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है मास्क अभियान। कोविड-19 से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं आपके। मास्क अभियान उड़ीसा सरकार का है। रोको टोको अभियान कहाँ का है? मध्य प्रदेश सरकार का। इसके बाद अगला है, जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद को किस राज्य सरकार के द्वारा बीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, बीरानी पुरस्कार दिया है द्युति चंद को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइज, ये था हमारा करंट अफेयर, पूरे वीक का करंट अफेयर था। जितने भी क्वेश्चंस बने हमने सारे कवर कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, लेट्स क्रैक ऑल द एग्ज़ाम आसानी से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।